किसको किसको पता है? हाथ खड़ा करें। देखिए ये भी बहुत कम लोगों को पता है। आपने जब शुरुआत में अप्लाई किया होगा तब इसी पोर्टल का यूज़ किया होगा, हॉस्पिटल इम्पैनल पोर्टल बोलते हैं, ऐसा कुछ दिखता है। आप सबने इसके थ्रू अप्लाई किया था, ठीक है। hospitals.pmj.gov.in ये पोर्टल का नाम है। अधिकांश लोगों के पास इस पोर्टल का यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं होगा, क्योंकि आपने उस समय अप्लाई किया था, आपके यहाँ जो था उसका ही मोबाइल नंबर वगैरह पड़ा होगा और आपने उसको छोड़ दिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं पता होगा। तो पहला काम ज़रूर कर लीजिएगा, अगर इसका मोबाइल नंबर या पासवर्ड आपके पास नहीं तो रख लीजिए और जो सीनियर अथॉरिटी उनके तक नोट करा के रखिए, जिससे कि आप भी कल छोड़ दें या आरोग्य में छोड़ दें तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास रहनी चाहिए। इस पोर्टल का यूज़ करके आपने इम्पैनलमेंट कराया होगा। इसी पोर्टल का यूज़ करके आपको अब आपके हॉस्पिटल में अगर कोई एक्टिविटी, कोई फैसिलिटी, मैन पावर, लाइसेंसेस, कोई भी अप्रूवल्स इस तरह के मिलते हैं आपको, सर्टिफिकेट्स, वो आपको एनहांस कराने हैं तो वो आपको यही पोर्टल यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इसमें आप देखिए अपडेट एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन दी थी पुरानी, उसी में अगर आप अपडेट कराना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें अपडेट करा सकते हो? हॉस्पिटल का नाम, स्पेशलिटीज़, फाइनेंशियल डिटेल्स, लाइसेंसेस और सर्टिफिकेट, मैन पावर का इन और आउट कर सकते हो, ऐड कराने तो करा सकते हो, रिमूव करने तो वो आप कर सकते हो। तो इस पोर्टल का भी यूज़ करिए। जैसे मैम ने शुरुआत में कहा कि मिल लिया जाए, ये कर लिया जाए, क्योंकि रीज़न है कि आपको इसके बारे में भी नहीं पता, आप फिर किसी पर निर्भर हो जो कहता मैं कर दूंगा। ये सिंपल सा पोर्टल है, आपको जाना है यहाँ पे, जाके यूज़र आईडी पासवर्ड आपका ही, किसी पे निर्भर नहीं होना है। खोलिए, हॉस्पिटल का नाम बदलना है, नाम डालिए, सारा सॉफ्टवेयर आपसे खुद पूछेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। स्पेशलाइजेशन कोई आपको ऐड करानी है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, स्पेशलाइजेशन जब भी डालिएगा कोई, उससे रिलेटेड अगर कोई वो वार्ड वगैरह का है तो हमें फ़ोटोज़ चाहिए, डॉक्टर की फ़ोटो चाहिए, उनके सर्टिफिकेट्स चाहिए सारे। ये अटैचमेंट में ज़रूर अपलोड करिएगा अगर स्पेशलिटी एनहांसमेंट में आप जा रहे हैं तो, क्योंकि उनसे जब तक क्रॉस चेक नहीं होगा तब तक इम्पैनलमेंट का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? किसी को पता है? अब देखिए, डीआईयू के पास नहीं जाती है। और किसी को पता है? नहीं जाती है। और बताइए, किसी को पता है? ये भी नहीं है। और बताइए, ये डिस्ट्रिक्ट इम्पैनलमेंट कमेटी के पास जाती है, डीईसी बोलते हैं उसको। सबसे पहले जब आपने अप्लाई किया था तो ये रिक्वेस्ट जाती है डिस्ट्रिक्ट इम्पैनलमेंट कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? चेयरपर्सन कौन है इसके? डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट के होंगे वो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो जब भी आप अप्लाई करोगे ये रिक्वेस्ट, जब आपने इम्पैनलमेंट के लिए भी अप्लाई किया गया था तो डीसी की जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो हमने सीएमओ साहब को दे रखी है, लेकिन उसके अध्यक्ष कौन है? डीएम साहब। तो वो रिक्वेस्ट जब उनके पास आएगी तो जो आपने अपलोड किया है यही ऑनलाइन फॉर्मेट उनके पास दिखेगा, उनको भी अपना यूजर आईडी पासवर्ड लेके इसको खोलना पड़ेगा। सेम पोर्टल पे यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे और ये आपका एप्लीकेशन पूरा खुलेगा। इस एप्लीकेशन के बेसिस पे आपके यहाँ कमेटी बनाई गई होगी डीएम सर की अध्यक्षता में, या उन्होंने किसी को नामित कर रखा होगा। मोस्टली सीडीओ सर होंगे या एडीएम सर कोई होंगे, उनको नामित। आपके यहाँ फिजिकल ऑडिट होगी, ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट में 3-4 सिग्नेचर होंगे, जो अप्रूवल होगा जिसमें डीएम सर का। उसके बाद वो अपलोड की जाएगी डीसी के थ्रू इसी पोर्टल पे आपके हॉस्पिटल के अगेंस्ट, कि वो चाहते हैं कि अप्रूव हो या रिजेक्ट हो, वो एप्लीकेशन यहाँ आएगी। अगर अप्रूवल होगा तो कहाँ जाएगी? क्या आपका इम्पैनल हो गया? स्पेशलिटी ऐड हो गई? अभी भी नहीं हुई है। डीसी ने रिकमेंड किया है ये रिक्वेस्ट एसएचए को, ठीक है, हमारे पास एसईसी के पास आ गई, स्टेट इम्पैनलमेंट कमेटी का, जिसकी मैम अध्यक्ष हैं। ये रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी और उसमें हमें वो सारे डॉक्यूमेंट चाहिए जो हम आपसे बता रहे हैं। उसमें हमें रिकमेंडेशन भी चाहिए डिस्ट्रिक्ट का, वो लेटर चाहिए जिसमें 4-5 सिग्नेचर होंगे उस कमेटी के। वो रेकमेंड करेंगे आपका हॉस्पिटल कि क्या ये स्पेशलिटी ऐड कर ली जाए, ये मैन पावर ऐड कर लिया जाए। इस तरह की चीज़ें इसमें आएंगी जिसपे हमें फिर आगे एक्ट करना होता है। तो ये प्रोसेस है, आप अप्लाई करेंगे, डीसी जाएगा, डीसी के बाद एसईसी आएगा। तो इस पर क्लैरिटी रखिए। और ये कोई भी काम आपका वो 10% वाला नहीं कराएगा, ठीक है। ये फिजिकल हैंड ओवर करके देना, ये क्या क्या करना, ये सब नहीं हो रहा है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये ना डीआईयू का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ना किसी का, ना वो डीआईयू इसमें मेंबर भी नहीं है, उसके हाथ में भी नहीं है, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस बना हुआ है, इसमें आपको अप्लाई करना है और आपका अप्रूवल इस तरह होगा।